Assalamualaikum dear students. Today our topic is exercise 3.4 question number 5. Evaluate the following integrals. So here are first 6 questions that are included in your smart syllabus. So we have a different formula to solve these 6 problems, like the formulas we have discussed earlier cannot be used in these questions. So we discuss a new formula. जी बच्चों, फॉर्मूला हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ ई ए एक्स ए एफ एक्स प्लस एफ इनवर्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई ए एक्स एफ एक्स प्लस सी। ई ए एक्स है मेरे पास और आगे बढ़ा हुआ है पावर का डेरिवेटिव, पावर है ए एक्स, तो ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ए होगा। ए के साथ एक अलग फंक्शन लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स और आगे उस फंक्शन का डेरिवेटिव उसके अंदर ऐड हो रहा है। तो इस ऐसा जब भी कोई फंक्शन लिखा होगा इसकी इंटीग्रेशन होगी ई ए एक्स एफ एक्स प्लस सी। एक मर्तबा और देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई ए एक्स आगे बढ़ा हुआ है पावर का डेरिवेटिव ए और ए के साथ एक अलग फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसमें क्या चीज ऐड हो रही है, उसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऐड हो रहा है। तो अगर आपने इस तरह कोई भी नोटेशन देखी तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले आपने इस फॉर्मूले का एक ब्रीफिंग देनी है, मतलब बिकॉज लिख के कि ये वाला फॉर्मूला हम यूज करने लगे हैं। तो पहला सवाल हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स वन ओवर एक्स प्लस एल एक्स डी एक्स। जी बच्चों, ये सवाल है मेरे पास, ई एक्स तो आ गया। अब अगर साथ एक्स से कोई वेरिएबल होता 1 2 या 3 तो मेरे लिए आसानी होती कि मुझे पता लगता कि फंक्शन कौन सा है। अब मुझे खुद देखना पड़ेगा कि इनमें से फंक्शन है कौन सा। तो मेरे पास लिखा हुआ ई ए एक्स वन ओवर एक्स प्लस एल एन एक्स। अब मैं जानता हूँ कि मैं जानता हूँ अगर मैं 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव लूँ तो वो आएगा -1 ओवर एक्स के, वो तो आगे नहीं पड़ा हुआ। तो मुझे यहाँ से इल्म हुआ कि फंक्शन क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, बिकॉज उसका डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एक्स। तो मैं अब इसे ज़रा सही अरेंज करके लिख देता हूँ। तो कैसे लिखूंगा मैं इसे, ई की पावर ई एक्स और ये बन गया नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर एक्स डी एक्स। अब देखिए मैं जानता हूँ ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव और ये ई एक्स लिखा हुआ है। तो हमने पढ़ा ई एक्स तो वैसे ही आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद और ये वाला फंक्शन आ जाएगा, यानी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और प्लस सी जो हम करते हैं इंटीग्रेशन लिखने के बाद लिखते हैं। कोई कांस्टेंट टर्म होगी तो उसे वो सी शो कर देगा। तो ये इस इंटीग्रल की इंटीग्रेशन आ गई है बच्चों मेरे पास। सेकेंड पार्ट इसका है इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। जी बच्चों, इसमें मैं देखूंगा ई एक्स लिखा हुआ है, एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 ये भी वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। अब मैंने देखा कॉस एक्स लिखा हुआ है, कॉस एक्स की डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन आगे तो प्लस साइन एक्स पड़ा हुआ है। अब मैं चेक करता हूँ क्या साइन एक्स का डेरिवेटिव ये होता है, तो मैंने देखा साइन एक्स लिखा और आगे डेरिवेटिव सा होता है कॉस एक्स। तो मैं अब इसे अरेंज करता हूँ तो क्या बनेगा, ये मेरे पास ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब मेरे पास ये ई एक्स तो वैसे ही आना था और फंक्शन भी ऐसे ही आ जाता है आंसर के अंदर, तो ये फंक्शन लिख दिया और प्लस हम सी लिख देते तो हमारा सवाल सॉल्व हो गया। यानी इसकी इंटीग्रेशन क्या आ गई, ई एक्स साइन एक्स प्लस सी। बहुत ही सिंपल तरीके से आई है। ई एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स था, मैंने देखा कॉस एक्स तो फंक्शन नहीं हो सकता क्योंकि डेरिवेटिव उसका माइनस साइन एक्स होता है, तो मैंने इसे अरेंज कर लिया। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो साइन एक्स पहले आ गया प्लस कॉस एक्स लिख दिया। अब इस फॉर्मूले की वजह से उसका आंसर आ गया ई एक्स वैसे ही और आगे फंक्शन आ गया, फंक्शन तो साइन एक्स, तो ई एक्स साइन एक्स प्लस सी इसका आंसर आ गया। तीसरा सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स ए सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस 1 ओवर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी। बच्चों में तो मेरे लिए वैसे आसानी हो गई, ई ए एक्स आ गया तो ए एक्स का आगे डेरिवेटिव ए होता है, ए के साथ मुझे पता है फंक्शन लिखा होगा तो फंक्शन तो आ गया सेकंड इनवर्स एक्स। अब मैं जानता हूँ सेकंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, डेरिवेटिव भी आगे पड़ा हुआ है, तो एक स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। वो स्टेप क्या है मेरे पास, मैंने लिखा ई ए एक्स वैसे ही और आगे फंक्शन लिख दिया, फंक्शन था सेकंड इनवर्स एक्स और प्लस सी जो हम लिखते हैं इंटीग्रेशन को करने के बाद। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। तो आज हमने 3 सवाल किए हैं बच्चों इस फॉर्मूले की मदद से। ये फॉर्मूला आप अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लें तो आप बाकी सवाल भी खुद ब खुद कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे क्वेश्चन नंबर 3 तक ही रखूंगा। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। काइंडली थैंक यू।